राजनगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण माहौल में बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत मतदान संपन्न हुआ। सभी प्रत्याशियों की किस्मत इसी के साथ ईवीएम में कैद हो गई, जिसका परिणाम आगामी 14 नवंबर को आने वाला है। वोट को लेकर महिलाओं और बुजुर्गों में भी खासा उत्साह देखा गया। एक तरफ जहां युवा परिवर्तन की बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बुजुर्ग विकास की बात कर रहे थे। कई मुद्दों पर वोट गिराया गया। राजनगर 37 विधानसभा क्षेत्र में मतदान को लेकर उत्सव का माहौल बना रहा। सुबह से ही लोग कतारबद्ध होकर मतदान करते हुए नजर आए। लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी के मन में गजब का उत्साह देखा गया। सुबह 7 बजे से ही विभिन्न बूथों व मतदान केंद्रों पर मतदाता कतारबद्ध होकर पहले मतदान फिर जलपान के स्लोगन को पूरा करते हुए नजर आए। विधानसभा क्षेत्र से राजकीयकृत मध्य विद्यालय भगवानपुर में बूथ नंबर 53, 54, 55 पर वोटरों की सबसे लंबी कतार देखी गई। महिलाओं ने भी इस दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजनगर से एनडीए समर्थित भाजपा उम्मीदवार सुजीत कुमार पासवान ने अपने मां व छोटे भाई के साथ मतदान किया, तो वहीं जन स्वराज पार्टी से उम्मीदवार प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र लाल दास ने मध्य विद्यालय केवलपट्टी बूथ नंबर 39 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राजकीय मध्य विद्यालय सुगौना उत्तर 56 व 57 पर भी वोटरों की लंबी कतार देखी गई। वहीं इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जन स्वराज पार्टी के नेता देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ने की भी उम्मीद है। लोगों में गजब का उत्साह देखा गया है। इस बार बिहार के पास 3 विकल्प हैं और देखना है कि मतदाता इस बार अपने मतदान के अधिकार के माध्यम से किसको वोट करते हैं और किसे चुनते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार बिहार के लोगों ने पहली बार खुद के लिए वोट किया है। रोजगार के लिए, पलायन रोकने के लिए फर्स्ट टाइम वोटरों ने वोट किया है। वहीं युवा व महिला वर्ग में भी मतदान को लेकर गजब का उत्साह देखा गया। वहीं राजनगर से पूर्व विधायक राम अवतार पासवान ने कहा कि इस बार पूरा बिहार बदलाव के लिए वोट कर रहा है, परिवर्तन के लिए वोट कर रहा है। राजनगर विधानसभा पहले का इलेक्शन से इस बार बहुत अच्छा है। जनता जागरूक है। इस बार प्लस पॉइंट है, जितना भी अदर कास्ट था, हरिजन, बड़ी, मुसहर, इसका प्लस पॉइंट वोट आ रहा है। इसलिए तेजस्वी का सरकार बन रहा है। इस बार प्लस पॉइंट है और पूरे बिहार का लहर है। पूरे बिहार का लहर है। इस बार सब जनता चाहता है बदलाव हो और तेजस्वी सरकार बने। 121 विधानसभा में जो आंकड़ा आया है, वो आंकड़ा भी बता रहा है 55 से 60% आरजेडी का आ रहा है और गठबंधन मिला के 80 सीट आ रहा है, वो बता रहा है। बेईमानी नहीं हो तो इस बार कोई तेजस्वी सरकार बनने से कोई हटा नहीं सकता है। इसमें जनता का हुआ माहौल है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम देवनारायण ठाकुर हुआ। हम बड़ी कास्ट से हैं और दोनों विधानसभा में लगभग हम अपना जात को जो है पूरा एकदम एक्टिव वोट करवाए। होगा ये ज्यादा ऑप्शन, मतलब 2 ही ऑप्शन था यहाँ। आमतौर पर ऑप्शन और भी है, के लिए भी है, लेकिन एक तीसरा ऑप्शन खुला है। जर्मनी के होटल में कहा जाता है आइदर यू टी और कॉफी, डू यू लाइक टी और कॉफी, मेरा पूछता है। तो वहाँ लोग बोलते हैं यदि आप दूसरा ऑप्शन कहिएगा, कहेगा देयर इज नो थर्ड ऑप्शन, मतलब तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बिहार में पहली बार जो तीसरा ऑप्शन खुला है, ये त्रिध्रुवीय राजनीति का जो यहाँ आगाज हुआ है, इससे पूरे देश की राजनीति में बदलाव होगा। पूरे देश को एक नया दिशा देगा बिहार की राजनीति, क्योंकि तीसरा मोर्चा, अभी तक 2 ही गठबंधन में चुनाव होता रहा है। ये इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा कि आज यहाँ भी तीसरा मोर्चा मजबूत हो रहा है। पूरे देश को इससे नजीर मिलेगा। केवल बिहार का सवाल नहीं है, यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। बिहार का 2025 का चुनाव न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि विशेष महत्व का चुनाव है। इसीलिए कि इसमें तीसरा मोर्चा आपको स्ट्रांग दिखेगा। इतना बम्पर वोटिंग शायद कभी हुआ हो इधर कई वर्षों में। बम्पर वोटिंग होने का मतलब है जो गरीब लोग हैं, सभी बिरादरी के लोग, जात से जमात की ओर जाने का एक रास्ता प्रशस्त हो रहा है। अभी तक चुनाव होता है जातीय गोलबंदी और धार्मिक गोलबंदी पर। पहली बार चुनाव हो रहा है मुद्दा आधारित है। चाहे रोजगार हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे पलायन का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो,
बुनियादी मुद्दों को लेकर पहली बार चुनाव हो रहा है। ये नया ट्रेंड है चुनाव का। चुनाव तो होता है यहाँ जातीय गोलबंदी और धार्मिक गोलबंदी, लेकिन नया ट्रेंड हुआ है कि हम समझते हैं एक मिसाल पेश होगा और मील का पत्थर साबित होगा यह चुनाव। कितना रिजल्ट होगा, क्या होगा, ये तो जनता मैंडेट ईवीएम मशीन में देंगे, उनको पता है। लेकिन इतना तय है, इतना जबरदस्त उपस्थिति होगा तीसरा मोर्चा का, जो चौंकाने वाला कहीं रिजल्ट न हो जाए पूरे बिहार का। हाँ, चौंकाने वाला रिजल्ट हो। मतलब ये कह सकते हैं कि चौंकाने वाला, मतलब ये कह सकते हैं कि चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए, चाहे लेफ्ट जाए चाहे राइट जाए, सरकार बनाने में भूमिका होगी। लेफ्ट जाए चाहे राइट जाए, लेकिन चाबी तो रहेगा ना। बिना जन स्वराज के क्या लग रहा है कि 2005 की भूमिका जैसा माहौल दिख? मैं कह रहा हूँ कहीं असेंबली जब हंग होगी जी, तो बिना जन स्वराज से कोई राज नहीं बनेगा। जन स्वराज का संकल्प है कि हम कम सम बहुमत नहीं लेंगे, फिर से जनता के बीच में मैंडेट लेंगे, जनादेश लेने आएंगे। तो आप समझिए आगे क्या रिजल्ट होगा। पूरे बिहार में वोट परसेंटेज कितना आएगा जनस्वराज? इस बार बहुत ही अच्छा परसेंटेज होगा। पिछली बार भी देखिए फर्स्ट फेज का रिजल्ट का देखिए बम्पर वोटिंग, और सेकेंड फेज में भी अभी जहाँ जहाँ आप देखे होंगे, आप तो खुद ही मीडिया में है, आपको जानकारी मिलती होगी क्योंकि आप लोग प्रेस में है, मीडिया में है। इस बार बम्पर वोटिंग हो रही है और नई चीज के लिए वोटिंग हो रही है। रोजगार और शिक्षा और पलायन के लिए वोट हो रही है। मतलब समस्या को निदान के लिए वोट हो रही है। अभी तक समस्या का समाधान नहीं होता। नेता समस्या बताते हैं, समाधान नहीं देते हैं। नेता लोग उपाय नहीं बताते हैं, उपदेश देते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर उपाय भी बताते हैं, समस्या के साथ साथ समाधान भी बताते हैं। तो नया एक पहल हो रहा है, इसीलिए इस पहल को टाइम जो भी लगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छा दिशा एक पहल मिला है जनता को सोचने के लिए। क्योंकि जात से फिर जमात की ओर जनता जा रही है। तो हम लोग का समाजवादी सोच था, सबको शिक्षा सबको काम, समाजवाद का यही पैगाम। समाजवाद के राह पर कोई दल है तो तीसरा मोर्चा यही है जो जनस्वराज का। क्या लग रहा है कि मान लीजिए कि विधानसभा का चुनाव प्रचार चल भी रहा था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री का जो आवागमन और जो जिस हिसाब से क्षेत्र भ्रमण होता था, जनसभाएं होती थी, उसमें काफी कमी आई, और उसको क्या करने, क्या ऐसा लग रहा है कि सही में देख रहे हैं जो जन स्वराज का मुद्दा है, उसी मुद्दा को सब लोग एडॉप्ट करते जा रहे हैं। रोजगार, शिक्षा, पलायन का इतना जबरदस्त ढंग से कोई दल उठा नहीं रहा। पहला दल है जन स्वराज, जो उनके एजेंडा को ही लोग लेते हैं। एजेंडे नहीं चोरी होता है, जन स्वराज का तो उम्मीदवार भी चोरी हो रहा है। कहीं लोग हल्ला मचाते हैं कि वोट का अधिकार, मतलब वोट चोरी होता है। यहाँ तो उम्मीदवार चोरी होने लगा है। अब कौन चोरी कर रहा है? सत्ता वाले लोग तो मालूम है आपको। राष्ट्रीय स्तर पर जो मंत्री है वो भी उम्मीदवार चोरा लेता है। ये सच्चाई है, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन एक नया ट्रेंड हुआ। उम्मीदवार किसी दल का आज तक चोरी नहीं हुआ था। जन स्वराज का 4-5 उम्मीदवार चोरी किए इस चुनाव, इसलिए हम लोग के लिए अलग विषय है। आप सभी तमाम मीडिया कर्मी को धन्यवाद। आपने सभी जगह देखा, आंध्रा ठाड़ी प्रखंड और शायद राजनगर प्रखंड में आप जुड़े होंगे। राजनगर प्रखंड और आंध्रा ठाड़ी प्रखंड, राजनगर विधानसभा का जो आपने देखा, लोगों में हुजूम देखा, मतदाताओं को जो लाइन कतार देखा आपने, सभी जगह यह दर्शा रहा है कि बिहार परिवर्तन देख रहा है। युवा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के बागडोर संभालेंगे, वह मुख्यमंत्री बनेंगे। यह भीड़ और मतदाताओं की कतार पूरे सूबे बिहार में प्रथम चरण में जो चुनाव हुआ, इससे लेकर के अभी तक जो प्रतिशतता बढ़ी है चुनाव की, प्रथम चरण में 64-65% मतदान हुआ है और इस बार भी 65-66% मतदान होगी दूसरे चरण में भी। यह दर्शाता है कि जब जब वोटर मतदान की प्रतिशतता बढ़ी है, तब तक जो है परिवर्तन बिहार में हुआ है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव के शासन में भी उस समय 1995 की मैं बात बता रहा हूँ, 89 में बता रहा हूँ, जो वोटर की जो प्रतिशतता बढ़ी थी, जो एंटी गवर्नमेंट लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुए थे। और इस बार भी जो मतदाताओं ने अपना रुझान दिखाया है और कतारबद्ध दिखाया है, अपनी शक्ति दिखाया है, एक्टिविटी दिखाया है, जो एकदम तसल्ली के साथ जितने भी वोटर है उमंगता के साथ बूथ पर आने का काम किया है। यह दर्शा रहा है सूबे बिहार परिवर्तन चाह रही है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री
चाहिए बिहार को, यह सभी मतदाता चाह रहे हैं। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट।